लास्ट एपिसोड में आपने देखा ब्लड मून ने इस साल का सबसे बड़ा स्कैम किया है। तुम सबको हमारे साथ चलना होगा। तेरा रैंक छीन लिया जाता है, तेरा लेवल छीन लिया जाता है, और किसी ने साथ चलने के लिए ना बोला ना तो वो आखिरी बार बोलेगा। टीम को कुछ मत करना, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मदद करो, मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है। पर ऐसी कोई तो वजह दो कि हम तुम पे भरोसा कर सके। ये क्या, मेरी आईडी भी बैन हो गई? मैंने भी वो स्कैम किया था। तुम्हारी आईडी बैन की जाती है। एक्सट्रैक्शन। देखो मैं वापस आ गया। कर थोड़ा चाली मशीन को। उस ब्लड मून से तो मेरे बहुत हिसाब बाकी है। ब्लड मून, मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल शांत शांत। भैया वो यहाँ रहता है क्या? चुप चुप बिल्कुल चुप रहे। जा एक काम करो, उधर बैठ भाई गाड़ी की बात बैठ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल शांति शांति। इधर इधर इधर। हाँ बजा। मैं कवर लेके हो भैया। जरूर वो शाला अंदर बैठाऊंगा। आज मैं अपनी कोबरा गन का पावर दिखा दूंगा, पूरा का पूरा उसके अंदर डाल दूंगा। तू सुन रहा है क्या जम्बू? जम्बू क्या अभी? क्या कर रहा है तू? किसने बोला देखो हवा छोड़ने के लिए? भैया वो 10 बार गाड़ी से पीछे भागता है ना हमारे, इस बार मैं उसकी गाड़ी की हवा ही छोड़ देता हूँ। अभी कोई बाहर आ जाएगा, बंद कर काम। नहीं, उसका टायर तो पूरा फाड़ूंगा मैं। अबे ये पूरा कच कच इसका टायर का ट्यूब ही निकाल देता भैया पूरा। अबे टायर बेचने आएगा इधर? अरे कभी तो थोड़ा सीरियस हो जा रे। आपको यहाँ इस काम के लिए नहीं आए हैं भैया। सीरियस नहीं, सीएट का टायर है, जल्दी फट रहा ही नहीं है। अभी निकलते हैं यहाँ से। हो गया, फट जा। लेने दो भैया, चलो। ब्लड मून बाहर। चुप चुप चुप। सॉरी शांति शांति बिल्कुल। आजू बाजू देख, आजू बाजू देख। आजू बाजू देखता हूँ भाई। झाड़ियाँ ही पूरी पूरी झाड़ियाँ। हाँ ये रहा दरवाजा। जम्बू तोड़ दे। जम्बू कहाँ गया सुशे ये? जम्बू तू नीचे क्या कर रहा है? टिप्स एंड ट्रिक्स भैया जी, टिप्स एंड ट्रिक्स। एक यूट्यूबर ने बताया था अगर कोई लेट के मारे तो उसकी बॉडी पे ज़्यादा डैमेज आता है, वही कर रहा हूँ। लगता है तुझे जिंदा करना बेकार गया पूरा का पूरा। कुछ काम करनी है तू मेरे? अरे भैया ऐसा मत बोलो। चल अब थोड़ा सीरियस हो जा, ठीक है? चलो साथ में मिलके दरवाजा तोड़ते हैं। ओके भैया। तो चलो दरवाजा तोड़ो 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 तोड़ो। भैया ताकत का नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करो। अरे कौन दिमाग भाई अरे ये लो। अरे भाग क्या बात है, आप दिखाता हूँ। आ रहा है वही पकड़ना, ठीक है? मैं दबोच लूंगा उसे। ये मारा। मैं मर गया। चाय से मैंने दौड़ में बजा दी। मैं मर गया। अभी मरने का टाइम नहीं हुआ। मुझे लगा ब्लड मून आ गया। अरे उठ, अभी तो ब्लड मून को मारना है अपने को। मेरे ख्याल से दरवाजा ऐसे खुलेगा। खुल गया। चल आजा अंदर, चल साथ में मारेंगे साले को। भैया मुझे डर लगता है, उसने फिर से मार दिया तो? तू इधर ही रहे, मार के आई काफी उसके लिए। आज अपने एक एक भाई का बदला ले लूंगा। ब्लड मून यू आर अंडर अरेस्ट। हाथ ऊपर अपने चलो। अरे गाइस मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्रोबो ऐप के बारे में। इस ऐप में आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग सिंपल क्वेश्चन का आंसर देके पैसे कमा सकते हो। इस ऐप में काफी कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, लाइक स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, फाइनेंस, स्टार्टअप, गेम्स एंड बेस्ट थिंग ये कि आपको ये बस यस या नो में आंसर करना होता है। कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आपका आंसर करेक्ट हुआ तो आपको पैसे मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्या फ्री फायर प्ले स्टोर पर ऐड किया जा सकता है, यस या नो? आई थिंक येस, सो मैंने क्लिक किया येस पे और आपके अमाउंट की क्वांटिटी स्वाइप करके इंक्रीज कर सकते हो और आप स्वाइप करके आंसर सबमिट कर दो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो डोंट वरी, साइन अप करते ही आपको मिलेगा 50 रुपीज का बोनस और आप अपनी अर्निंग्स को विड्रॉ कर सकते हो यूपीआई के जरिए। इस ऐप के मोर देन 3.5 मिलियन यूजर्स है और अभी तक प्रोबो यूजर्स 5 लाख रुपीज तक जीत चुके हैं। यहाँ पे लोग 5000 डेली और 25,000 रुपीज मंथली कमा रहे हैं और 100 से ज्यादा लोगों ने तो 1 लाख रुपए तक जीते हैं। सिर्फ पैसे कमाने ही नहीं, यहाँ पे आप काफी कुछ सीख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन काफी डिफरेंट कैटेगरी से आते हैं। तो सीखो भी और पैसे भी कमाओ। तो देर किस बात की दोस्तों, लिंक आपको प्रोबो ऐप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और रजिस्टर कीजिए। ब्लड मून कहाँ है? कहीं तूने इसे कहीं छुपा के तो नहीं रखा? जल्दी बता वरना। भाई बोलता हूँ भाई का नीचे करके बात करो। ब्लड मून ने कुछ स्कैम किया था तो कुछ लोग आए थे, मैं भी था उनके साथ। मैंने स्कैम नहीं किया तो मुझे लेके नहीं गए, पर ब्लड मून की पूरी स्क्वाड को पकड़ के लेके चली गई। क्या स्कैम? कैसा स्कैम?
मेरे होते हुए कोई स्कैम हो ही नहीं सकता। भाई कैसी बात करते हो, तुम्हें नहीं पता कि भाई इतना बड़ा स्कैम हो गया। भाई यार ये स्कैम की वजह से गरीना को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और तुम बोलते हो तुम्हें नहीं पता यार। भाई यार तुमने 3 से गेम लॉगिंग नहीं किया था क्या? भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे कुछ नहीं मालूम भाई। लगता है इसका डैंग बैंग करना ही पड़ेगा। सही कहा भाई। ये डायम बैंक क्या होता है? बैंग तो भाई आया मजा? मुझे बटके होते हो यार, मेरी बिस्कुट की चमड़ी है यार, ऐसा मत करो। क्या चाहिए भाई तुम लोगों को मुझसे? मैं जा रहा हूँ। अरे जाता कहाँ है बॉटनी के, ज्यादा आई क्या? भाई क्या आई? ओ भाई तुझे क्या लगा क्रिमिनल के सामने से भागना आसान होता है? बता वो कमीना ब्लड मून कहाँ है? जल्दी बता, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे शाम में कस्टम खेलना है। अब तूने अगर ऐसी बात की ना तो ब्लड मून से पहले मैं तेको ही मार दूंगा जम्मू, समझ गया ना? चल बेटा ब्लड मून कहाँ पर है, जल्दी बता। भाई यार झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में नहीं मालूम यार। वो गरीना के मॉडरेटर आए, उसके एक इंक्यूबेटर दोस्त को मार भी दिए भाई, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम भाई। भाई वो उसके पूरे स्क्वाड मेंबर्स को लेके चले गए, मनी हाई, स्पाइंग, डीजे हॉल सबको लेके चले गए। इसका मतलब तू हमारे कुछ काम का नहीं है, क्या करे इसका? मार डालो इसे। भाई गन नीचे करो, मुझे अभी याद आया, उसके पूरे स्क्वाड मेंबर्स नहीं पकड़े गए हैं, कुछ लोग बाकी है, मतलब 2-4 लोग उसके स्क्वाड के अभी भी है, मैं उन्हें ढूंढ के ला सकता हूँ भाई, मुझे बख्श दो भाई प्लीज। वो शायद से ब्लड मून के बारे में जानते होंगे, मैं उन्हें ढूंढ के ला सकता हूँ भाई, प्लीज भरोसा करो यार। चल ठीक है, जा ढूंढ के ला उन्हें, ठीक है भाई शुक्रिया, मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा। जल्दी जा। भाई जा रहा हूँ। भैया तुम्हें लगता है कुछ काम का ही है? कुछ भी काम का नहीं है। मार देना था इसे तुमने। शाला और कमीना ब्लड मून पकड़ा गया, शाला मुझे उसके मारना था, मैंने उससे बदला लेने की क्या कुछ नहीं किया, पर गरीना ने मुझसे मेरा आखिरी मौका भी छीन लिया। उस कुत्ते के पिल्ले को मैं इतने आसान से नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है भैया उसे कहाँ लेके गए होंगे? मुझे नहीं पता, ये गरीना वाले पता नहीं बैन आईडी को कहाँ रखते हैं, अगर मुझे मालूम हो जाता मैं अभी वहाँ पे होता ना। और वैसे भी ब्लड मून कोई मामूली लोगों ने नहीं, गरीना वालों ने कैद किया है, उसको ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। भैया जितना तुम सोच रहे हो उतना भी कुछ मुश्किल नहीं है। मतलब बैन होने में और मरने में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जब ब्लड मून ने मुझे मारा तो मैं पूरी तरह से नहीं मरा था, मैं कहीं और चले गया था। तू क्या बोल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अच्छे से पता है, मरने के बाद मैं एक जगह टेलीपोर्ट हो गया था। उस जगह के बारे में जब भी सोचता हूँ तो मुझे धुंधला सा याद आता है, ऐसा लगता है किसी ने मेरी वो यादें मिटा दी हो। उस जगह पे पूरी बैन हुई और मरी हुई आईडीज को रखा जाता है, ब्लड मून को हो ना हो वही जगह पे रखा गया है। नहीं, ये क्या? यहाँ पर तो पूरी तबाही मची है, किसने किया ये? बीड़ू लोग, तुमने आने में बहुत देर कर दी। अब मेरे संडास का टेंशन मत लेना। विजय बल्लू दद्दा का है और ये जगह की हालत किसने की है बताओ मुझे। अरे अगर तू थोड़ी देर पहले आ जाता तो तुझे पता ही चल जाता क्या हुआ था यहाँ पे। हमें माफ कर देना विजय बल्लू, जैसे ही तुम्हारा फोन आया हम यहाँ पे आने के लिए निकल ही रहे थे, पर इतने में किसी ने क्रोनो को आके मार दिया, हम उसे बचा नहीं सके और क्रोनो अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या बीड़ू, क्रोनो नहीं रहा? अब उसकी गाड़ी मुझे कौन चलाना सिखाएंगा रे? कोई कुछ बताएंगे या नहीं? कुछ तो बताओ, यहाँ पे क्या हुआ था? दद्दा कहाँ पे है और इन बंदरों को किसने मारा है? ए निन्नी, तुझे क्या लगता है यहाँ पे भी वही आया था? आसपास का माहौल देख के तो ये लगता है जैसे यहाँ पे जादू की स्पेसशिप उतरी हो। वो देखो वो झाड़ टूटा हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि जादू इधर आता है और पादू करके भाग जाता है। क्या तुम बच्चे समझ के मुझे मेरे को बना रहे हो? जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। अब ऐसे तुम इसे बात क्यों कर रहे हो? बाजू हाथ। तुम आखिर बताओगे भी कि असल में यहाँ पे क्या हाँ, हुआ बताओ। था? बीड़ू मैं नहीं बता सकता, बीड़ू मैं नहीं बता सकता। ये खुशबू तो कहीं जान ही बचा रही है। हाँ, अब जो करना है मिस्टर वागर करेगा। अब देखो मेरा कमाल, ये खुशबू को मैं जानता हूँ, ऐसी खुशबू एक दूबड़े की हो सकती है। खुशबू बढ़ती जा रही है। अरे क्या हुआ? कौन है वहाँ पे? बचाओ कोई। देखो अगर तुम मेरे को किडनैप करने का प्लान बना रहे हो तो तुम गलत हो। मेरे हाथ में चाकू है, चीर के रख दो तुम्हें, इसका लाइसेंस है मेरे पास, काट भी दूंगा तो कुछ होगा नहीं तुम्हें। तुम्हारी आवाज सुन के मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुमने कपड़े तो पहने हैं ना? मैं आ रहा हूँ, सोच लो। पहन लो कपड़े, बोला नहीं फिर मैं देख लिया सब कुछ, ठीक है? आ रहा हूँ और मैं मैडम
वैगर। हाँ तो मैं सही था, वो एक चोपड़े की स्मेल थी। वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम्हें मदद चाहिए? चाहिए मदद, मुझे यहाँ से बाहर निकाल जल्दी। ठीक है मैं आता हूँ। पर उससे पहले तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, करोगे? हाँ करूँगा ना, बोल क्या करना है। मगर इस बार मैं फीस लेकर ही रहूंगा, समझ गए? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो चलो इस पे साइन करो। इस पे लिखा है 20 लाख पेट फूड दोगे, करोगे साइन? मेरे पास इतना सब कुछ नहीं है। जो मुझे पेट फूड नहीं देते मैं उनके लिए काम नहीं करता। चलो तू कहाँ जा रहा है? रुक तो जाओ। जा रहे सारा पेट फूड नहीं, काम नहीं। तुम झाड़ियों में क्या कर रहे थे वैगर? अरे वो कौन था तुम्हारा दोस्त जो मांस लाया घूमता था, नाम क्या था उसका? चमन? चमन नहीं, मेरे दोस्त का नाम था वेनम। हाँ वही मैडम, झाड़ियों बड़ा साला। क्या कहा वेनम? वेनम कहाँ है? वेनम मेरा दोस्त वेनम कहाँ है? वेनम हमें देख के चल बे कुत्ते की औलाद। वेनम कहाँ हो तुम? वेनम वेनम तुमसे दोबारा मिलके बहुत खुशी हुई दोस्तों। माफ करना, ऐसे हाल में मिलना पड़ रहा है, पर हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि ये कौन है? मैं नन्ही हूँ। मैं इनके पास बदक मारने के लिए आया था कि मेरे दोस्तों को पकड़ लिया गया था, और ऐसा हुआ कि इन्हें ही मदद की जरूरत पड़ गई। अब मैं क्या करूँ? तुम लोग यहाँ पे क्या मेलजोल बनाने आए हो? मैं निन्नी हूँ, वो जादू है, ये पादू है, क्या नाटक? साला वहाँ हमारे सामने क्रोनो को मार दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि आलोक और मैं कोई लड़ाई में हार चुके हो। हमारी सारी शक्तियाँ उस पर बेअसर हुई, हम बुरी तरह से हार गए। यहाँ से बुड्ढा गायब है और तू बोल रहा है मैं निन्नी मैं नुन्नी। कोई हमें बताया नहीं हो क्या हो रहा है? शांत हो जाओ जय। क्रोनो के जाने का अफसोस हमें भी है, पर हम ऐसे गुस्सा नहीं कर सकते। हमें इसकी तह तक जाना होगा, तभी हम शायद उसे वापस ला सके। आलोक अपने आंखों का चश्मा उतारो, मर चुका है वो। अपनी जुबान पे काबू रखो जय। ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी ही गलती है सब ये। अपनी जुबान पे काबू रखो। लड़िया क्या? सब रुक जाओ, शांत रहो। मेरी बात सुनो, सब लोग मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ सबके सब। अब जो मैं बोलूंगा सब वही सुने, ठीक है? मेरे ख्याल से सारी बातें मुझे बतानी चाहिए। हाँ? ये क्या? देखो तुम, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे भाइयों को नहीं मारा, मैं बस थोड़े से डायमंड चाहिए थे, मैं तुम्हारे भाई को नहीं। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वो इसी लायक है। क्या मारो और मारो उसे, उसकी नाक फोड़ दो। तुम नहीं जानते हो कि उसने हमें बचाया है। मैं आ रहा हूँ एंड्रू। रुक जाओ बनी, रुक जाओ बनी। अब तक वो सामान बनी, रुक जाओ। मैंने कहा रुक जा, रुक जाओ बनी, रुक बनी रुक। उसकी बात सुन पहले। एंड्रू तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा पीठ पे लगा है। बगले ने बुलाया चैन चैन। अबे तेको बोल रहा हूँ, तेरे बाप की जगह है क्या? अरे पिछवाड़ा फैला के यहाँ क्यों बैठ गया? ये अपुन की जगह है। लगता है ये जगह तेरे बाप की है ना? हैं? तेरे बाप का है? मेरे बाप का कलाड़ी में बहुत बड़ा जगह है। तो कलारी में जाके पसरने का इधर नहीं। चुप कर कुत्ते। साले लड़ता क्या मार। तो इस बार कौन सी नई चाल है तुम्हारे पास मिस्टर एंड्रयू? पिछली बार जैसे ही पीठ दिखा के भागने का इरादा है क्या? याद है ना? तुम्हारे एक रिवाइव से हम टूर्नामेंट जीत जाते, पर तुमने आलोक को रिवाइव नहीं दिया अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से। हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की है, पर मैं वो बात डिस्कस करने नहीं आया हूँ। हम सब के ऊपर टूर्नामेंट से भी बड़ी मुसीबत आ रही है। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो ये मुसीबत हम सबको खा जाएंगी। कुछ बातें जो मुझे तुम्हें बतानी है और मैं चाहता हूँ हर कोई उसे सुने। हर कोई से तुम समझ रहे हो ना? हर कोई मतलब हर कोई। निन्नी अबे तेरे को तो पूछवा भी नहीं मेरे को। पता नहीं कहाँ बुलाएगा। तूने मेरे भाई को मारा ना? तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है, पर पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। हाल ही में मुझे पता चला कि करीना कुछ इल्लीगल एक्टिविटी यहाँ पे कर रहा है। जैसे मुझे इस बात की खबर हुई, मुझे लगा कि करीना के काले काम मैं तुम्हें आके बता दूँ। जैसे मैं यहाँ से निकला उसके बाद दे करीना, दे करीना। हाँ क्या हुआ? गेम में क्या हुआ? बैन हो गया? कब खुलेगा गेम? क्या मतलब? मैक्स खेलना पड़ेगा?
क्या मतलब इसका? 2 नाइट अपडेट का क्या होगा? नहीं आएगा तो फिर? दद्दा दद्दा, ये दद्दा देख, तेरी जात का आया एक। बिडू इसका दोस्त है वो। नहीं आएगा? कैसे नहीं आएगा? नहीं खेलूंगा मैं मैक्स नहीं खेलना है मुझे। हाँ सेटिंग चेंज कर लूँ। ये क्या अपडेट सेटिंग के बातें करते रहता, क्या कर रहा है ये? अरे नहीं, दद्दा के बारे में ऐसा मत बोलो। दद्दा एडवांस सर्वर में घूमते हैं, उन्हें ये भी पता है 2 साल बाद गेम कैसा होगा। तब मुझे क्या मालूम, मुझे लगा क्या बड़बड़ कर रहा बुड्ढा। दद्दा मेरी बात सुनो, कुछ जरूरी बात करनी है। दद्दा बिडू मुझे नहीं लगता कि दादा अभी उठेगा। ये क्या हुआ? मेरा सर्वर से कनेक्शन कैसे कट गया? अरे हया तो तू यहाँ क्या कर रहा है? दद्दा मुझे तुमसे बात करनी थी, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। अरे 1 मिनट रुक रहे, मुझे कुछ बात करनी है। अरे देखो कितनी बार बोला मैंने, मेरे बीच में मत बोला कर। क्या हुआ देखो, बोल। वो दद्दा क्या है ना, वो मुझे संडा जाने का था, तुम्हारे दोस्त को ला लिया तो मैं नहीं गया। तो ये कोई पूछने की बात है? जाना क्या हर काम क्या तू मेरे से पूछ के करेगा? दद्दा जैसा मैं जाता ना, तुम बुलाते 10-12 आवाज देते। हाँ बोलते विजय का आ गया, विजय का आ गया। हम नहीं तो क्या थोड़ा हागने को भी देते। बम क्या आ गई रे बाबा। बोलो या तो क्या बोलना तुम्हें? वो असल में ही बात ये है, बाबा साला 3 दिन से नहीं गए ना, आपत्ति चौथी साला बाहर घूम रहा था तो बहुत आफत हो रही। बिल्कुल झूठ, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अनिष्ट देव वापस आ ही नहीं सकता कभी। पर वो आया है। ये झूठ है। अनिष्ट देव कभी GTA फ्री फायर के बीच में अटका है, वो कैसे इधर आएगा? पहले तुम बोलते हो कि उसने तुम्हें बंडल दिया और तुम अब बोलते हो कि उसने वापस भी ले लिया अपने दल्ले बेच के। सच बोलो है तो मैं तुमसे सच सुनने की उम्मीद रखता हूँ। दद्दा मेरी तलवार की कसम, अनिष्ट देव लौट रहा है, उसकी ताकत बढ़ते जा रही है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। वो अपनी टीम बना रहा है दद्दा, क्रिमिनल जोकर सबको एक कर रहा है। वो हम पे कभी भी हमला कर सकता है, हमें लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। अगर उसने इस दुनिया में कदम रख दिया तो इस दुनिया की तकदीर तबाह हो जाएगी। बिडू ये निश्चित तो खतरनाक आइटम लगता है। बिडू हिल रखे भाई, क्या हो रहा है? ये नहीं, ये क्यों? अरे इनकी कमी थी बस। है बिडू ये सब क्या हो रहा है? बिडू अपने को नहीं पता ये क्या हो रहा है। सब चुप, सिर्फ मैं बोलूंगा। क्यों ये काम दद्दा? लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही स्कैम कर रहे हो। गरीना ने तुम्हें बुलाया है अच्छे से, वरना हमें दूसरे तरीके भी आते हैं। बिडू कौन से स्कैम की बात कर रहा है तू? यहाँ पे स्कैम नहीं सिर्फ फल होते। चुप, पहले तुमने मुझसे एडवांस सर्वर का एक्सेस छीन लिया और अब मेरे पे गन तान रहे हो। मैंने कोई स्कैम नहीं किया है, भाड़ में जाओ तुम लोग। दद्दा तुम इसकी फिक्र मत करो, इनके लिए तो मैं ही काफी हूँ। मुझे लग गया था कुछ चाल है। उश्याम आओ जाओ लड़ लो मुझसे। अपने बंडल में वापस आके बहुत अच्छा लगा। अब तो तुम लोग गए। बिडू क्या बात है, तेरी ताकत तो वापस आ गई। अरे जल्दी आलोक आइटम को फोन लगा, ये ज्यादा संभाल नहीं पाएगा। ओके दद्दा अपन लगाता है। बहुत हो गया, ये नहीं। बिडू हेलो, बिडू हेलो, हेलो बिडू हेलो, बिडू हेलो यहाँ पे। बिडू लगता है डेकमेंट नहीं आ रहा। क्या हो रहा है क्या? तू आना। अरे मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता, रुक। अबे यहाँ क्या आ रहा है? मैं भाग रहा हूँ। इसके हाथ में बम है। नेट फोड़ दूंगा, हाथ पकड़। नेट फोड़ दूंगा। अरे बम है तो मैं क्या करूँ, मेरे पीछे भी तो बम है। वहाँ से उठ जल्दी। अरे तू पागल, चले हटो रे उधर से। नेट फोड़ दूंगा, ग्रेनेड जल्दी आओ, जल्दी दोनों मरेंगे नहीं तो जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। नेट फोड़ दूंगा, मैं ग्रेनेड फोड़ दूंगा, हाथ में फोड़ दूंगा मेरे ग्रेनेड। होते हुए तू बम फोड़ेगा, अब बताऊंगा असली बम। तैयार हो जा। क्या कर रहे हो तू? मुझे माफ करना मैडम, कभी कभी कुर्बानी देनी पड़ती है। नो नेट फोड़ दूंगा, नेट फोड़ दूंगा। अरे जल्दी डीएल बम। अरे ये क्या हुआ? हया तो क्या हुआ तुम्हें? अरे बचाओ, कोई बचाओ, मेरी आंखें जल रही है, इसने मेरे मुंह पे ठूस मार दी। बचाओ जल्दी।
हमको पानी दिलाओ। अरे होता रे बाबा, नाटक मत कर। 3 दिन का ही, अरे 1 हफ्ते का सुनता ना तो जिंदा ही नहीं रहता रे। क्या किया तूने उसके साथ? बिड़ू तूने क्या किया? लंबा वाला सब या आइटम बम? अबे आइटम बम तब है, मेरा मांस अरे रहने देना यार, उतना मत करना। मेरा मांस तो कितना पूरा गंदा हो चुका है, बास मार रहा है। अरे बाबा हाथ धोने का पानी नहीं है, तू मांस धोने की बात करता है? मांस धोने की बात करता है? बहुत बेकार लग रहा है। अरे फिर से सब हिल रही है। अरे वो फिर से आ रहे हैं। अरे बिड़ू ये क्या हो रहा है? अरे बिड़ू इस बात तो कुछ ज्यादा ही जोर से जमीन हिल रही है। अरे बाप रे इतने सारे। अरे ये इतने आते हैं, जितने मारे उतने आते हैं लोग। दद्दा अपन अब क्या करेंगे? तेरा दद्दा अभी भी जिंदा है, हम इन सबका मुकाबला नहीं कर सकते। ये क्या हुआ? किसी ने गोली चलाई, पर ऐसा निशाना तो सिर्फ वो बिड़ू क्या बात है? वैसे ये है कौन? ये एंड्रयू है। क्या मतलब आंट रूटू? कुछ समझ नहीं आया। बहुत बढ़िया एंड्रयू, मुझे यकीन था तुम यकीन मत करो। गरीना से कोई नहीं बच सकता है। गरीना आईडी डिस्ट्रक्शन। नहीं तूने क्या किया? बिड़ू ने तो छोड़ के चला गया। बिड़ू ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया यार? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बिड़ू नहीं, यो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। तो पानी डाल के आग बुझा दो, रुक जाओ। यो यही सब हुआ था यहाँ पे। मुझे माफ करना दोस्तों, मैं यूकॉम को बचा नहीं सका। उस मॉडरेटर के पास काफी सारी शक्तियां हैं, इसलिए आलोक और जय भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हम जानते हैं वो बहुत ताकतवर है, पर उसे हराने का कोई तरीका तो होगा ना। ऐसा करके तो वो हर किसी को मार देगा। सही कहा, मार तो रहा है पर पूरे तरीके से नहीं। क्या मतलब कि पूरी तरीके से नहीं? उसने क्रोनो को हमारे सामने मार दिया। एडम एडम एडम, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हें क्या लगता है हम सब लोग रिवाइव कैसे हो पाते हैं? गेम में मरने के बाद भी हम जिंदा कैसे हो जाते हैं? इसकी कोई तो वजह होगी ना। शायद से हमारा कोई हिस्सा जिंदा रहता हो। यही तो पॉइंट है एडम। पहलिया मत बुझाओ एंड्रयू, कहना क्या चाहते हो वो बताओ। बस इतना समझ लो कि GTA 5 में कभी कोई मरा ही नहीं है। जितने भी लोग मारे गए, क्ला, क्रोनो, यूकॉम दद्दा, सबके सब एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट हो गए हैं जहाँ पे उनकी आईडी को स्टोर करके रखा गया है। मतलब वो सबके सब जिंदा है? हाँ, मेरे हिसाब से सब जिंदा है। वो सब सिर्फ रिवाइव होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर ऐसी ही बात है तो हमें FF टोकन ढूंढ के वेंडिंग मशीन से सबको रिवाइव कर देना चाहिए। क्या कहते हो? तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है पर बेकार है। सारे FF टोकन खत्म हो चुके हैं, और अगर FF टोकन होंगे भी तो हमें ढूंढते साल लग जाएंगे। तो हम करें क्या? हमें हमारे दोस्तों को वापस लाना है। एक रास्ता है, अगर किसी तरह से हम उस जगह पे पहुंच जाए जहां उन आईडी को स्टोर करके रखा जाता है, तो हम अपने दोस्तों को वापस ला सकते हैं। पर ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए तुम सबका साथ चाहिए। तो बोलो दोस्तों, क्या तुम इस सब में मेरा साथ दोगे? मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं भी। हाँ चलो, दे देंगे तुम्हारा साथ हम। तैयार है। नहीं, ये धोखेबाज है, इसका साथ कभी मत देना। इसने ब्लड मून को धोखा दिया था, इसकी वजह से मेरे भाई मारे गए। ये सिर्फ क्रिमिनल के लिए काम करता है। अगर हमने इसका साथ दिया तो ये हमें भी धोखा दे देगा। मैंने तुम्हारे भाइयों को नहीं मारा। झूठ, वो तू ही था जिसने हमारे अंडे पे बम लगाया था। तेरे बम की वजह से मेरी आधी से ज्यादा स्क्वाड खत्म हो गई। इसके बाद भी तुम लुका नहीं, धोखे से हम सबको फंसा लिया, और उसकी वजह से मेरा दूसरा भाई भी मारा गया। ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है एंड्रयू? बोलो एंड्रयू, तुमने ये नहीं किया। मुझे गन चाहिए थी, फ्रेडेडविल आया था, मेरे पास डायमंड्स नहीं थे। उन क्रिमिनल ने कहा
कि वो मुझे डायमंड देंगे। उन्होंने वो पार्सल दिया और कहा तुम्हारे अड्डे पे लगा दो। मैंने उनसे पूछा कि इसके अंदर क्या है। उन्होंने कहा माइक्रोफोन। जब तक मुझे पता चला कि वो एक बम है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारे आदि स्कॉट और तुम्हारे दोनों भाई मारे जा चुके थे। क्रिमिनल के पास पहुंचा तो मुझे पता चला कि उसने खुद को उड़ा लिया है। वो किस्सा तो तुम्हारे सामने ही हुआ था। मुझे तुमसे माफी की उम्मीद भी नहीं है, बस मेरे हालात को समझ लो। मैं बुरा नहीं था, गरीना ने मुझे बुरा बना दिया। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। इस विषय में मैं तुम्हारे साथ दूंगा। हम सबको वापस लेके आएंगे और साथ में मेरे भाइयों को भी। बहुत अच्छे, हम सब तैयार है। पर क्या तुम्हें पता है कि वो जगह असल में है कहाँ? उस जगह का नाम, एड्रेस कुछ तो होगा ना। वो जगह का है ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं उसका नाम जानता हूँ, PPD। क्या मतलब PPD? मतलब पार्टनर प्रोग्राम डेल्टा। वहाँ पर सारी बैन हुई और मरी हुई आईडीज को रखा जाता है। एक बंदा है जो हमें उसका पता बता सकता है। रोने से कुछ नहीं होगा मनी हाइस्ट, चलते रहे। ये क्या हो गया? गन निकाला पूरी मैंने। ध्यान से चलो रे, ध्यान से चलो। खामोश खामोश। हट हट हट। अटेंशन, रुक जाओ। अभी धक्का वक्के नहीं। अरे देखो देखो कौन है वो? ये आवाज तो हाँ, सही समझा, मैं ही हूँ आर्टिक ब्लू। तूने मुझे मार के सही नहीं किया ब्लड मून, तुझसे पूरा बदला लेना है मुझे। मैंने कहा था मैं शहजादा हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या ब्लड मून? सच में? ये तो सच में ब्लड मून है। तू ही वो है ना जिसने मेरे बंडल को वापस लाया था? छोड़ूंगा नहीं। इन सबको तो हमने मार दिया था, ये जिंदा कैसे है? बंटा ये कौन लोग हैं जिनको इस जगह के बारे में पता ही नहीं है? नहीं, इन सबको तो मैंने मार दिया था। अरे ये भी। बाप रे, ब्लड मून यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या हुआ भाई? भाई ब्लड मून यहाँ पे भी आ गया। इसने मुझे मारा था वहाँ पे। उससे क्यों डर रहे हो? उसको वन टाइम में सुलाएंगे ना भाई। सब तेरे से नहीं होता, मुझे चुपना है, मुझे चुपना है। अरे बॉस देखिए ना, कोई नया कैदी आया है। जब से ये आया है सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप इसे जानते हैं? जानता तो नहीं हूँ, पर ये हमारे बहुत काम आ सकता है। ये इसके बारे में सारी जानकारी निकालो। अगर ये सब जिंदा है तो ये तो जी, हमको देखकर खुश नहीं हुए का? अरे तुमने अपना मुंह क्यों लटका लिए हो? अरे भैया जी, भूतों को देख के कौन खुश होगा? और वैसे ब्लड मून, खुशामदीद। ब्लड मून, मैं याद हुई नहीं, तूने मुझे पीछे से गोली मारा था ना? नामुमकिन। सब कुछ मुमकिन है भैया जी, और हमें अच्छे से याद भी है कि तुमने हमारे साथ क्या किया था। और अब हम तुम्हें ऐसा मारेंगे कि कोई तुम्हें नुबड़ा भी फ्रेंड लिस्ट में नहीं लेगा भैया जी। ये सब मुमकिन नहीं है, ये झूठ है। मुमकिन तो बहुत कुछ है भैया जी। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पे दोस्तों पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर देना ताकि आपको सारे हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और रही बात भाई बहुत ज़्यादा वीडियो लेट हो जाती है कभी कभी दोस्तों, तो भाई ऐसी है कि मतलब भाई हम जल्दी लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाई उसके चक्कर में क्वालिटी का कहीं ना कहीं लॉस हो जा रहा था। जो अपनी क्वालिटी है, जो अपन जिस लेवल पर अपन प्रोवाइड करते हैं उसका लॉस हो जा रहा था। लिटरली दोस्तों अपन ने वीडियो स्क्रैप कर दी सिर्फ इसलिए कि भाई वो अपने स्टैंडर्ड की लग रही नहीं थी। तो यार आप लोग बहुत अच्छे हो, समझ
चाहते हो इस चीज़ को, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ आगे और बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आने वाले हैं। फिलहाल तो अभी वीडियो के टॉपिक रिवील नहीं करेंगे, लेकिन भाई अभी आपने जो देखा एंड में आप समझ गए होंगे भाई क्या क्या होने वाला है। मतलब भाई फुल टू धमाल और मज़ेदार वीडियो सोच के रखे दोस्तों। तो भाई प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको किस चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और ये भी बताना दोस्तों कि इस वीडियो में बेस्ट मोमेंट आपको कौन सा लगा। वैसे ये वीडियोस आपको कैसी लगती है दोस्तों, ये भी पर्सनल कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और यार आउट्रो देख के जाना, ये भी बताना कि अपना आउट्रो कैसा बनाए।